हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो सीलिंग फैन के वायरिंग के बारे में है। दोस्तों, सीलिंग फैन से रिलेटेड छोटे से छोटे चीज़ को मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा और आपको इसका वायरिंग किस प्रकार से करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा जो सीलिंग फैन होती है उसमें दो वाइंडिंग किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वाइंडिंग किया गया है। एक वाइंडिंग हमारा ये हो गया और दूसरा वाइंडिंग बाहर वाली हो गई। ठीक है, जो हमारा अंदर वाली वाइंडिंग किया था यानी कि जो अंदर में जो वाइंडिंग किया गया था वो हमारा रनिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, और बाहर में जो वाइंडिंग किया था वो स्टार्ट वाइंडिंग होती है। अभी देखिए, ये जो अंदर में वाइंडिंग किया गया था वो थोड़ा सा मोटे तार का यूज किया जाता है। ठीक है, और बाहर में जो वाइंडिंग यूज किया जाता है वो पतले तार की यूज किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए, जब हम वाइंडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक सिरा होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वाइंडिंग करना स्टार्ट किया, वाइंडिंग करते करते हमने यहाँ पे आ गए तो हमारे पास टोटल दो टर्मिनल बच गए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा रन वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पहला सिरा हो गया और यहाँ पे दूसरा सिरा हो गया, यानी कि इस वाइंडिंग में से हमें दो टर्मिनल्स मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो बाहर वाइंडिंग किया गया था यानी कि स्टार्ट वाइंडिंग किया गया था उसमें भी दो टर्मिनल्स हमें मिल गए। ठीक है, अभी देखिए, कुल मिला के हमारे जो सीलिंग फैन है उसमें से चार टर्मिनल्स मिल गए जो कि सीलिंग फैन के बाहर आती है वायरिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसका वायरिंग करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? हमें सबसे पहले जो वाइंडिंग के तार निकले होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा स्टार्ट वाइंडिंग है, कौन सा रन वाइंडिंग है। तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों दो तरीका होता है। पहला तरीका यह है कि हम इसको मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी टेस्ट कर ले या फिर रेजिस्टेंस को मेजर कर ले, और दूसरा तरीका यह होता है कि हम सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टीमीटर का उपयोग करके टेस्ट करते हैं तो कैसा होगा। दोस्तों, यदि आप मल्टीमीटर के एक प्रोब को यहाँ पे लगाते हैं और दूसरे प्रोब को यहाँ पे लगाते हैं तो यदि आपको मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी आती है तो आपका जो एक वाइंडिंग है वो ये दोनों हो जाएंगे। लेकिन यदि कंटिन्यूटी नहीं आता तो आपको क्या करना है, एक प्रोब को निकाल के यहाँ पे लगा देना है। तो यदि इसका कंटिन्यूटी आती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों वायर के जो सिरे हैं वो एक ही वाइंडिंग के हैं। इसी प्रकार से दूसरे वायर को भी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, यदि आप मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं तो जिस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा आती है वो हमारा स्टार्ट वाइंडिंग होती है। ठीक है, और जिस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कम आती है वो आपका रन वाइंडिंग होगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों, सीरीज टेस्ट लैंप से किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए, यहाँ पर हमने एक बल्ब ले लिया। ठीक है, अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको सीरीज टेस्ट लैंप बना लेंगे। अभी हमने क्या किया, यहाँ से एक वायर जोड़ के इस बल्ब में जो कनेक्ट कर दिया, और अभी हमने क्या किया, एक बल्ब से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फेज सप्लाई लेंगे और एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो बल्ब है वो ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, ये जो वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट किए थे इसको चेंज करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किए, हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो गया, यानी कि ये जो दो टर्मिनल्स थे वो एक ही वाइंडिंग के टर्मिनल है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम मल्टीमीटर में करते हैं सेम। हमारा जो मल्टीमीटर का प्रोब है, पॉजिटिव प्रोब यहाँ पे लगा देंगे और नेगेटिव प्रोब यहाँ पे लगाएंगे तो उनमें कंटिन्यूटी आने लगेगा। ठीक है, ये जो दो टर्मिनल हमने आइडेंटिफाई किए थे इनको नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे, इस वाइंडिंग को R1 दे देते हैं और इसको R2 दे देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा टर्मिनल्स है उनका भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये बल्ब से एक वायर का जो प्रोब्स था उसको यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पर हम फेज सप्लाई लेके इस वाले टर्मिनल के पे दे दिए। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है वो ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वायर था उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ये दो टर्मिनल्स है वो एक ही वाइंडिंग के दो टर्मिनल्स है। तो इसको हम नाम देते हैं S1 और S2। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे वाइंडिंग के टर्मिनल पता कर दिए। अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे थे उनको आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इनको आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे जो दो टर्मिनल्स थे उनमें हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना है।
तो फेस सप्लाई कहाँ दे और न्यूट्रल सप्लाई कहाँ दे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि जो न्यूट्रल सप्लाई है उसको आपको यहाँ पे जो वायर को हमने शॉर्ट किए थे उनमें कनेक्ट करना है। न्यूट्रल सप्लाई को हमें उस वायर में हमेशा कनेक्ट करना है जिस वायर को हमने आपस में शॉर्ट किए थे। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फेस सप्लाई है उसको हम क्या करते हैं, ये जो दो वायर है इनमें किसी भी वायर में कनेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे R2 वाले वायर में कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों मान लो कि हमारा जो सीलिंग फैन है उसका डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो गया, तो इसका डायरेक्शन किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो देखिए, इसका डायरेक्शन यदि हमें चेंज करना है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर S1 और R2 जो है उसको आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कैपेसिटर है उसको कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये जो वायर है उसको हम क्या करते हैं R1 पे कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे वाले वायर को S2 पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें इसको फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई देना है। तो कैसे देंगे दोस्तों, देखिए, तो देखिए दोस्तों, न्यूट्रल सप्लाई को हम क्या करते हैं, ये जो दो वायर आपस में शॉर्ट किए थे उनमें हम न्यूट्रल सप्लाई देते हैं और फेस सप्लाई हम इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर में कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा जो सीलिंग फैन का डायरेक्शन होता है उसको चेंज करते हैं। दोस्तों मान लो कि आपके जो सीलिंग फैन है उसमें बाहर में केवल 3 वायर निकला है, तो उसको कैसे वायरिंग करेंगे। दोस्तों यदि आपके सीलिंग फैन में से 3 वायर बाहर निकले हैं तो आपको यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैम्प करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर कलर कोडिंग ऑलरेडी रहता है। कलर कोडिंग किस प्रकार से रहता है, देखिए, यहाँ पर जो ब्लैक वायर होगा वो आपका न्यूट्रल सप्लाई के लिए होती है। ठीक है, और इनमें जो 2 वायर होते हैं वो सेम कलर के होते हैं। ठीक है, तो इन 2 वायरों को में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। अब क्या करते हैं, ये जो ब्लैक वायर है उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो 2 वायर है इनमें से किसी भी एक वायर में हम फेस सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा सीलिंग फैन होती है उसका कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार से करेंगे, देखिए, ये हमारा सीलिंग फैन हो गया, ये हमारा स्विच बोर्ड हो गया और ये हमारा कैपेसिटर हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी हमें क्या करना होता है, देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सीलिंग फैन है इसमें ऑलरेडी ये जो वायर आती है वो इन 3 टर्मिनल पे कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पर हमें 3 टर्मिनल्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है उसको क्या करते हैं, 2 सेम वायर जो होते हैं यानी कि रेड वाले कलर के 2 वायर होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और एक हमारा टर्मिनल ब्लैक वाली होती है उसको हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो अभी हम उसको रहने देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए, यहाँ पर जो हमारा स्विच बोर्ड है उसमें हम पावर सप्लाई लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हम फेस सप्लाई लेके जाते हैं, यहाँ से हमने एक वायर को कनेक्ट किया और इंडिकेशन लैंप में कनेक्ट कर दिए। अभी हमें इस स्विच में भी फेस सप्लाई देना है, तो फेस सप्लाई के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक वायर को लूप करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हमारा रेगुलेटर है इसको फेस सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्विच का आउटगोइंग टर्मिनल है यानी कि ये वाला टर्मिनल, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके इस रेगुलेटर के एक वायर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, देखिए, ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है इसको न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके इस इंडिकेशन लैंप के न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो हमारा इंडिकेशन लैंप है उसको फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई दोनों मिल गया। तो हमारा जो सीलिंग फैन है इसको न्यूट्रल सप्लाई देना है, तो न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लैक वायर होती है उस वायर में क्या करते हैं, एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो न्यूट्रल वाली टर्मिनल्स है उसमें कनेक्ट कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये जो सीलिंग फैन है उसको फेस सप्लाई देना है, तो फेस सप्लाई कहाँ से देंगे, ये जो हमारा फैन का रेगुलेटर होता है उसका जो एक टर्मिनल्स है उसमें से एक वायर को कनेक्ट करके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे जो ये जो टर्मिनल वायर है इसको हम यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो सीलिंग फैन होता है उसका वायरिंग करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।